सुमन जी आपके पास आना चाहूँगा क्योंकि आप पत्रकार भी हैं, बहुत सारी चीज़ें लगातार देखती भी रही हैं। आप ये देखिए कि एक हमने एक नाम दिया जल्लादी प्रेम, और वास्तव में जिस तरीके की घटनाएं आजकल आ रही हैं सुमन जी, वो एकदम से मतलब इस समाज में इस चीज़ की जगह नहीं थी, लेकिन फिर भी चलिए ये सब हो रहा है। अब आपको क्या लगता है कि बहुत सारे लोग एक बात कह रहे हैं कि ये साइको है, इसको लाभ मिल सकता है, और इस बात को हम आगे और लोगों से भी पूछेंगे कि अब जो चीज़ें चल रही हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उससे लेकर आपको क्या कहना है? क्या लगता है आपको कि आज भी जो स्थितियां हैं वो वैसी ही है जैसे पहले दिन से वो चले थे? जी संजय जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी, कत्ल होता रहा औरत का सदियों से। जी। कभी कातिल बदल गए, कभी खंजर बदल गए। हम्म। पिछले कुछ समय से आप सब लोग देख रहे होंगे कि लव जिहाद नामक एक बीमारी भारत में पूरी तरह से फैल चुकी है। देखिए, भारत के संविधान ने सबको अधिकार दिए हैं। हमारे फंडामेंटल राइट्स में, यानी हमारे मौलिक अधिकार में, अभिव्यक्ति की आज़ादी, स्वतंत्रता की आज़ादी, धर्म परिवर्तन की आज़ादी, अपनी इच्छा से विवाह करने की आज़ादी, लिव इन में रहने की आज़ादी। तो कहीं न कहीं जो हमारी जो बच्चियाँ हैं, वो इस आज़ादी का दुरुपयोग कर रही हैं। वो बच्चियाँ, आप इसमें, मैं यहाँ पर देखिए कोई हेट स्पीच नहीं दे रही हूँ, लेकिन जो सत्य होता है वो शाश्वत होता है, कि हमारी जो बच्चियाँ हैं, वो आज़ादी के नाम पर अपनी आज़ादी का दुरुपयोग कर रही हैं। या और मैं ये सुमन जी, कहूँगी ऐसा जो नहीं कहा जो ये जा लव सकता कि जो जिहाद। उनकी आज़ादी है उसका फायदा हुँ, उठाया जा रहा है? हम इसे इस हाँ, तो तरीके वही से कहें दोनों तो ज़्यादा चीज़ों को, बेटर है, मुझे लगता है। हाँ, दोनों ही चीज़ें ठीक हैं कि आज़ादी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। और सब बात क्या है कि उन बच्चियों को आधुनिकता के नाम पे, स्वतंत्रता के नाम पर बरगलाया जा रहा है। हम्म। देखिए, जो ये बच्चियाँ होती हैं प्रेम की तलाश में, जो बच्चियाँ अपने घर में माँ-बाप की लाडली होती हैं, जो अपने माँ-बाप की छोटी-छोटी बातें नहीं सुन सकती, वही श्रद्धा आप ये देखिए, क्या जिस लिव इन में रह रही थी, जब पति-पत्नी का रिश्ता भी होता है तो वो कंपैटिबिलिटी का रिश्ता होता है, बॉन्डिंग का रिश्ता होता है। और लिव इन का रिश्ता भी वही रिश्ता होता है जो पति और पत्नी के बीच का होता है। अगर आपने किसी धर्म को छोड़ के अगर आपने शादी नहीं की, तो कानून उस लिव इन रिलेशन को पति-पत्नी के रिश्ते की तरह ही मान्यता देता है, ठीक है? लेकिन 2 धर्मों के लोग अलग, अगर अलग-अलग रह रहे हैं, उनकी सोच अलग-अलग है, तो इस तरह की सोच से अगर आपके विचार नहीं मिलते, तो आपको संबंध को विच्छेद कर लेना चाहिए। उसको आप एक साइको का नाम दे रहे हैं। साइको, मैं ये सोचती हूँ कि अगर एक मुस्लिम संप्रदाय के लोग या शांति प्रिय संप्रदाय के लोग अपने बचाव का एक रास्ता ढूँढ रहे हैं, लेकिन दिन पर दिन हमारे देश में ऐसी घटनाएँ हमारे सामने, ऐसी शर्मनाक घटनाएँ, ऐसी दर्दनाक घटनाएँ हमारे सामने आती जा रही हैं। कभी हमारी बेटियाँ सूटकेस में मिलती हैं, कभी हमारी बेटियाँ फ्रिज के अंदर मिलती हैं। वो बच्ची जो जाने के बाद, हमारे हिंदू धर्म के अंदर बच्चियों को कफ़न मिलता है, संस्कार मिलते हैं। जो 16 संस्कारों में जो अंतिम संस्कार होता है। आज इस लव जिहाद की, आज जो जो जिहादी है, जो ये रावण रूपी, रावण तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि रावण में भी बहुत शालीनता थी, वो भी बहुत सभ्य था। ये तो दरिंदगी का जिहाद है। ये जो दरिंदगी जो इस आ रही है कि बेटियों के टुकड़े कर कर के कितने महीनों से उसने उसे फ्रिज में रखा। मुझे ये समझ में नहीं आती कि ये लोग जो बचपन से ही बकरा काटना सीख जाते हैं, तो क्या हमारी जो बेटियाँ हैं, क्या इनके लिए एक बकरा है? क्या इनके लिए सिर्फ़ एक शिकार है? क्या हिंदू बेटी को सिर्फ़ एक उसके शरीर का, जब आपका मन भर गया, उसके शरीर से आपका मन भर गया, आपने उसके तन से, उसके मन से, उसके धन से खेला, और जब आपका जी भर गया, आपने उसके टुकड़े-टुकड़े करके रख दिए। औरत जो है वो प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना है, कृति है, जो सृजन करती है। और उस सृजन का आपने किस तरह से उपयोग किया है, आपने उसको किस तरह से मनोविकारी बना दिया, किस तरह से आपने उसको अपने प्यार के झूठे मोह जाल में फँसाया, और उस तरह से उसके बाद उनकी लाश कैसे मिलती है? वो अपने माँ-बाप को छोड़कर आपके पीछे-पीछे दौड़ती हैं, और उसका अंजाम क्या हो रहा है? आप जी पिछले बिल्कुल 2-4 सालों से सुमन जी, ये लगातार अंजाम क्या हुआ, यही तो एक सबसे बड़ा सबक है, और शायद अब भी लोगों को सोचना चाहिए कि ये जो अंजाम है ना, इस अंजाम को देखना चाहिए उन्हें कि ये जल्लादी जो प्रेम होता है ना, उसका ये अंजाम है जो आज अंजाम सामने दिख रहा है।